चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में एक मूवी बेबी टू डाई टू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मुंबई की दो बहनों से जो कि जुड़वा है एंड इसमें से एक का नाम है बेबी जो कि बोल और सुन नहीं सकती। अब वो दोनों एक 5 स्टार होटल में चली जाती है जो कि 6 महीने से बंद था क्योंकि उन दोनों को देखना था कि वो होटल अंदर से कैसे दिखता है। अब दोनों जब होटल में घूम रही थी तो उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा दिखता है जिस पर लिखा था नो एंट्री। बट फिर भी ये दोनों अंदर चली जाती है जहाँ पर ये देखती है कि वहाँ पर एक कान पड़ा हुआ था, साथ ही थोड़ा सा खून भी था। ये देखने के बाद भी वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी एक दूसरे बंदे को मार रहा था। अब वो किलर इनको देखता है और इनको फॉलो करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबी के पास एक पायल था जो कि उसकी बहन ने दिया था क्योंकि बेबी हमेशा उसे फॉलो करती रहती थी और अगर पायल नहीं बचती तो इसका मतलब ये था कि बेबी उसके पीछे नहीं है। बट उस किलर से बचते हुए बेबी अपनी बहन से दूर हो जाती है जिसके कुछ टाइम बाद वो देखती है कि उस किलर ने उसकी बहन को मार दिया था। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बेबी अब बड़ी हो चुकी है और आज वो एक ट्रेन में जाती है जहाँ पर वो एक आदमी की फोटोज क्लिक करके किसी को भेजती है और जैसे उसे यही आदमी है ये जवाब मिलता है वो उस आदमी को शूट कर देती है। एक्चुअली बेबी के पास एक अम्ब्रेला था जिसमें गन छुपाई हुई थी और उसने उसी से उस आदमी को शूट किया था। अब बेबी तुरंत वहाँ से निकल जाती है और एक बस स्टॉप पर आकर रुक जाती है जहाँ पर दो आदमी आकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं और बेबी उन्हें सबक सिखाने वाली थी कि तभी वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग की वैन आती है जिसमें थी डीसीपी अंजुम। वो यहाँ पर समझ जाती है कि ये दोनों क्या कर रहे थे इसलिए वो उन दोनों को डराकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद वो बेबी से बात करने की कोशिश करती है बट बेबी उसे बताती है कि वो सुन और बोल नहीं सकती। अब ये सुनने के बाद अंजुम उसे अपने कार में छोड़ने जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बेबी के और उसके जूते बिल्कुल सेम थे। साथ ही वो बेबी का पूरा नाम भरती है जो कि था बेबी कर मर कर। अब कर मर कर ये मराठी वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है डू डाई डू जो मूवी का नाम है। अब यहाँ पर वो बेबी को उसके घर पर छोड़ देती है जिसके बाद बेबी अपने घर चली जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेबी जब काफी छोटी थी तभी उसके पापा की डेथ हो गई थी और उसके बाद से उसकी माँ भी थोड़ी सी दिमाग से अनस्टेबल हो गई थी। तभी बेबी को बार बार किसी का कॉल आ रहा था जिसका नाम उसने पापा कह के सेव किया था। अब बेबी जब पापा के साथ बात करती है तो पापा जब देखता है कि बेबी ठीक है तो वो काफी खुश होता है। जिसके बाद बेबी जाकर अपनी माँ के साथ बैठ जाती है बट उसकी माँ हमेशा से ताने दिया करती थी कि बेबी किसी चीज का ख्याल नहीं रखती। तो वही हम बेबी को देखते हैं जो कि आज भी अपनी बहन को बहुत ज्यादा याद करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि फिर से ट्रेन में एक मर्डर हुआ है। ऐसा अब तक 6 बार हुआ था और पुलिस को अब तक पता नहीं चला था कि आखिर ये मर्डर्स कर कौन रहा है। जिसके बाद हम बेबी के पड़ोस में रहने वाले सिद्धू को देखते हैं जो कि सिंगर बनने के लिए यहाँ पर आया था और अब वो बच्चों को सिंगिंग सिखाता है। अब तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे बताता है कि बेबी घर से निकल चुकी है। जो सुनने के बाद सिद्धू तुरंत बाहर आकर बेबी को देखने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काफी टाइम पहले सिद्धू जब पहली बार मुंबई आया था तो किसी ने उसका वॉलेट चुरा लिया था जिसकी वजह से सिद्धू के पास बस टिकट के पैसे नहीं थे। ये देखकर बेबी उसके पैसे पे कर देती है और तभी से सिद्धू को बेबी काफी अच्छी लगी थी। जल्दी उसे पता चल जाता है कि बेबी सुन और बोल नहीं सकती बट फिर भी उसका प्यार बेबी के लिए सच्चा था और वो हमेशा उसके साथ बात करने की कोशिश करता रहता है। अब बेबी भी अच्छे से जानती है कि सिद्धू उसे प्यार करता है बट वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद हम पापा को देखते हैं जो कि जफर से मिलने जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जफर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा था बट उस बिल्डिंग में सब कुछ इल्लीगल हो रहा था और वो बंटी नाम के आदमी से कह रहा था कि वो भी अपना नाम इसमें यूज करे। मतलब वो उस बिल्डर के नाम से इस बिल्डिंग के फ्लैट्स को बेचना चाहता था बट बंटी जब इसके लिए मना करता है तो जफर उसे धमकाता है। साथ ही हम जफर के भाई को देखते हैं जिसका नाम लकी है और वो भी एक दूसरे बिल्डर मंजू मुरजानी को अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता था बट यहाँ पर वो भी उसे मना कर देता है। साथ ही वो लकी की इंसल्ट भी करता है जिसकी वजह से लकी काफी गुस्सा होता है और ये सारी बात जफर को बताता है। अब जफर अपने भाई से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से वो पापा से कहता है कि वो मुरजानी को खत्म कर दे। अब ये सुनकर पापा काफी हैरान थे क्योंकि अब तक वो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर इस तरह से
लोगों को मारा करते थे, बट मुरजानी काफी रिच था, इसलिए ये काम काफी मुश्किल होने वाला था। बट जफर उन्हें काफी पैसे देता है और कहता है कि वो उसका ये काम भी कर दे। जिसके बाद पापा ये सारी बात फैजू और बेबी को बताता है। एक्चुअली फैजू भी इनके साथ काम करता है। अब यहाँ पर पापा कहते हैं कि अब तक उन्होंने जो भी मर्डर किए वो भीड़ में किए, जो सुनकर हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारते हैं। अब यहाँ पर पापा बेबी से कहता है कि मुरजानी को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो काफी रिच है और वो कभी भी भीड़ वाले एरिया में नहीं आएगा। अब ये सुनने के बाद बेबी उन्हें इशारों से बताती है कि वो मुरजानी को उसके जैसे लोगों की भीड़ में ही मारेंगे। जिसके बाद वो लोग मुरजानी पर नजर रखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली मुरजानी को लड़कों में इंटरेस्ट था और वो हर वीकेंड को एक नई लड़की को लेकर एक क्लब में जाया करता था। अब यहाँ पर कोई लड़कियां नहीं जा सकती थी, इसी वजह से फैजू कहता है कि वो मुरजानी को मारने जाएगा। जिसके बाद वो उस क्लब में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि मुरजानी भी एक दूसरे लड़के के साथ था और यहाँ पर काफी हंगामा चल रहा था। बट फैजू काफी डरा हुआ था और वो मुरजानी को मार नहीं पाता। जिसके बाद मुरजानी जब अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर आता है तो वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई थी। ये देखकर मुरजानी उस लड़की को जगाने लगता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो पानी लेकर आए, लेकिन जब तक वो बॉडीगार्ड पानी लेकर आता यहाँ पर मुरजानी की मौत हो गई थी। एक्चुअली बेबी वहाँ पर आ गई थी और उसी ने मुरजानी को मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुरजानी की जब शोक सभा थी तो वहाँ पर डीसीपी अंजुम पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मुरजानी की वाइफ मंजू से होती है। मंजू यहाँ पर अंजुम को बताती है कि उसकी और मुरजानी की शादी काफी अलग थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुरजानी के कातिल को ऐसे ही छोड़ेगी। वो यहाँ पर डीसीपी से कहती है कि वो किसी भी हालत में उसके पति के किलर का पता लगाए। तो वही सिद्धू बेबी से शादी करना चाहता था और इसी वजह से वो बेबी के माँ के पास जाकर शादी की बात करने लगता है। और पहले तो उसकी माँ उसे डांट रही थी, बट बाद में सिद्धू अपनी बातों से और अपने काम से उन्हें इम्प्रेस कर ही देता है, जो देखकर बेबी की माँ भी काफी खुश थी। तभी वहाँ पर बेबी आती है और सिद्धू और उसकी माँ को बातें करते हुए देखकर उसे भी लगता है कि उसे सिद्धू के साथ शादी करनी चाहिए और इसी वजह से वो पापा को बताती है कि वो शादी करने वाली है। जो सुनकर पापा उससे पूछते हैं कि क्या अब वो अपना काम छोड़ देगी, बट बेबी कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, वो अपना काम कंटिन्यू रखेगी। जिसके बाद बेबी और सिद्धू की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सिद्धू बेबी को बताता है कि उसने बेबी पर तरस खाकर उससे शादी नहीं की, वो बेबी से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद वो बेबी के करीब आने लगता है, बट बेबी सो जाती है, जो देखकर सिद्धू भी दूसरी जगह पर सो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डीसीपी को, जो सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी जहाँ पर मुरजानी की मौत हुई थी, और यहाँ पर वो उस किलर के शूज देखती है, जो देखकर उसे याद आता है कि बेबी के शूज भी ऐसे ही थे, क्योंकि उस दिन उसने वैन में देखा था कि उसके और बेबी के शूज सेम थे और यहाँ पर किलर ने भी सेम शूज पहने थे, जिसकी वजह से उसे बेबी पर डाउट होने लगता है। तो वही हम फैजू और पापा को देखते हैं, जो दोनों काफी परेशान थे, क्योंकि एक मोरे नाम के एजेंट को उनके फ्लैट में उनके खिलाफ काफी सारे सबूत मिले थे और अब वो उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, जो देखकर पापा कहते हैं कि मोरे को खत्म करना होगा। बट यहाँ पर फैजू कहता है कि ये काम वो करेगा, क्योंकि बेबी की अभी अभी शादी हुई थी तो वो अपनी लाइफ में बिजी होगी। जिसके बाद फैजू कोर्ट चला जाता है जहाँ पर मोरे काम किया करता था और उसे लगता है कि वो मोरे है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे बंदे को शूट कर देता है। बट इस बात का उसे बहुत ज्यादा पछतावा था। तो वही पापा को जब पता चलता है कि फैजू ने किसी और को शूट किया तो उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब बेबी जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि फैजू ने जिसे शूट किया था वो एक्चुअली उनके कॉलोनी में रहने वाले मन्नू नाम के लड़के का पिता था। और यहाँ पर मन्नू अपने पापा की मौत से इतना दुखी था कि वो एक गन खरीद लेता है ताकि वो अपने पापा के किलर को जाकर मार सके। बट तभी वहाँ पर बेबी आती है और उसे शांत करवाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मन्नू इस उम्र में किलर बने। जिसके बाद वो मन्नू को अपने घर पर लेकर आती है। अब सिद्धू बेबी से कहता है कि उन्हें एक बड़ा घर खरीदना होगा ताकि वहाँ पर ये लोग आराम से रह सके, इसलिए वो बेबी से कहता है कि वो भी अपने लिए एक घर ढूंढे। जिसके बाद हम बेबी को देखते हैं जिसे मोरे का पता चल गया था। एक्चुअली मोरे एक डीलर भी था और आज वो एक क्लाइंट को घर दिखाने के लिए आया था। अब बेबी भी उसे फॉलो करती है और उसे शूट करती है, बट तभी वो देखती है कि एक्चुअली मोरे उसके पति से मिलने गया था, क्योंकि उसके पति को ही वो घर चाहिए था। अब ये देखकर बेबी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि सिद्धू इस मर्डर की वजह से बहुत ज्यादा डर गया था। जिसके बाद बेबी जब घर आती है और वो सिद्धू को इतना डरा हुआ देखती है तो वो उसे किस करती है, जिसके बाद सिद्धू थोड़ा सा शांत हो जाता है। बट अब बेबी को लगता है कि उसे एक काम
काम बंद कर देना चाहिए। एक्चुअली बेबी को लगता था कि उसकी बहन का किलर भी उसे एक ना एक दिन मिल जाएगा और इसी वजह से वो ये काम कर रही थी। बट अब उसे सिद्धू से प्यार हो गया था और वो चाहती थी कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे और इसी वजह से वो पापा को जाकर बोलती है कि अब वो ये काम कंटिन्यू नहीं करना चाहती। जिस पर पापा कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके बिजनेस में इनकमिंग होता है बट आउटगोइंग नहीं होता। उनके ऊपर काफी बड़े लोग हैं और अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो पता नहीं वो उनके साथ क्या करेंगे। बट ये सुनने के बाद भी बेबी ये काम करने के लिए तैयार नहीं थी तो पापा उसे कहते हैं कि वो चली जाए क्योंकि बेबी उनके लिए उनकी बेटी जैसी थी, इसलिए वो बेबी से कहते हैं कि वो उन लोगों को संभाल लेंगे। जिसके बाद बेबी वहाँ से निकल आती है क्योंकि अब उसे अपनी लाइफ फिर से शुरू करनी थी। तो वही हम सिद्धू को देखते हैं जो कि बेबी का छाता लेकर डांस कर रहा था कि तभी उसके हाथों से गोली चल जाती है और वो समझ जाता है कि उस अम्ब्रेला में गन है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था कि तभी वहाँ पर डीसीपी अंजू भी आ जाती है जो कि सिद्धू को बताती है कि उसे बेबी के साथ बात करनी है क्योंकि उसे लगता है कि बेबी एक मर्डर में इन्वॉल्व है। अब ये सुनने के बाद सिद्धू और ज्यादा शॉक हो जाता है। अब डीसीपी सिद्धू से कहती है कि जैसे बेबी यहाँ पर आए वो उसे कांटेक्ट करे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वही हम बेबी को देखते हैं जब वो घर आती है तो सिद्धू को उसकी सच्चाई पता चल गई थी और वो चाहता था कि बेबी पुलिस के पास आए बट बेबी ऐसा करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर वो सिद्धू को डराने की कोशिश करती है बट सिद्धू नहीं डरता। जिसके बाद वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो बेबी को पुलिस के पास लेकर नहीं जाएगा। जिसके बाद बेबी को लकी का वीडियो कॉल आता है जो कि उसे कॉल पर बताता है कि उसने बेबी के पापा को अपने कब्जे में कर लिया है और अगर बेबी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसके पापा को खत्म कर देगा। यहाँ पर वो बेबी से कहता है कि बेबी को बंटी को खत्म करना होगा। वो बंटी के डिटेल्स उसे भेज देता है। जिसके बाद बेबी पापा को बचाने के लिए बंटी को मारने के लिए पहुंच जाती है बट वो देखती है कि वहाँ पर लकी और उसका बंदा पहले से थे। एक्चुअली उन लोगों ने जानबूझकर बेबी को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो बेबी को खत्म कर सके बट यहाँ पर बेबी बड़ी होशियारी से उन दोनों को ही मार देती है। बट अब वो समझ गई थी कि उसने लकी को मारा है तो जफर चुप नहीं बैठेगा और इसी वजह से उसे पता था कि उसकी और उसकी फैमिली को खतरा है और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को लेकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है ताकि वो लोग वहाँ पर छुप सके। अब यहाँ पर बेबी मंजू और फैजू से कहती है कि वो दोनों घर जाए और बेबी के घर में जो पैसे हैं वो लेकर आए ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके। जिसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं तो वही बेबी को लगता है कि अब सिद्धू से प्यार नहीं करता। इसी वजह से वो सिद्धू से कहती है कि जैसे ही वो अपनी फैमिली को एक सेफ जगह पर भेज देगी वो दोनों भी अलग हो जाएंगे बट सिद्धू इसके लिए मना करता है जो देखकर बेबी को काफी अच्छा लगता है कि सिद्धू अभी भी उससे प्यार करता है। अब बेबी और सिद्धू जब घर पर नहीं थे तभी जफर वहाँ पर आ जाता है और फैजू से पूछने लगता है कि बेबी कहाँ पर है क्योंकि अब वो बेबी को खत्म करना चाहता था बट यहाँ पर फैजू उसे बताता है कि बेबी अपने पति को लेकर यहाँ से भाग गई। अब ये सुनने के बाद जफर गुस्सा हो जाता है और उस घर को आग लगा देता है जिसकी वजह से बेबी की माँ फैजू और गोली मारे जाते हैं। एक्चुअली गोली वो बंदा था जिसके घर में ये लोग छुपे हुए थे। अब बेबी को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी और वो पहली बार अपने पति के साथ बात करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस दिन जो मरी थी वो बेबी नहीं थी बल्कि बेबी की बहन दीदी थी और उस रात जब वो किलर उनका पीछा कर रहा था तो बेबी के पैरों में जो पायल थी वो बच रही थी और इसी वजह से दीदी ने वो पायल निकाला और अपने पास रख लिया। जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए और किलर ने बेबी को मार दिया। एक्चुअली किलर ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया था और ये सारी आवाज दीदी सुन रही थी बट वो कुछ भी कर नहीं पाई। जिसके बाद जब उसने अपनी बहन को मरा हुआ देखा तो दीदी के पास वो पायल था जो देखकर उनकी माँ को ऐसे ही लगा कि ये बेबी है। जिसकी वजह से दीदी ने डिसाइड किया कि अब वो बेबी बनकर रहेगी क्योंकि वो किसी को क्या ही बताती कि कैसे उसने अपनी बहन को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया और तब से उसे अपनी बहन के कातिल से बदला लेना था और इसी वजह से वो ये काम कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि एक ना एक दिन उसको अपनी बहन का कातिल मिल जाएगा। जिसके बाद उसकी मुलाकात पापा से हुई और पापा ने उसे संभाला और उसे इस काबिल बनाया कि वो उस किलर से बदला ले सके। अब यहाँ पर बेबी डीसीपी को मिलने के लिए बुलाती है जिसके बाद डीसीपी भी मंजू के साथ बेबी से मिलने चली आती है। अब बेबी ने वो बोल सकती है ये राज सिर्फ अपने पति को बताया था किसी और को नहीं जिसकी वजह से डीसीपी को ऐसा लगता है कि बेबी बोल और सुन नहीं सकती। अब बेबी एक लेटर के थ्रू डीसीपी को बताती है कि उसी ने मुरजानी को मारा था बट ऐसा उसने जफर के कहने पर किया था और अगर उन्हें जफर चाहिए तो वो उन्हें जफर लाकर दे सकती है लेकिन मरा हुआ लाकर देना बेटर होगा। अब ये सुनने के बाद मंजू इसके लिए मान जाती है जिसके बाद बेबी जफर को उसी होटल में बुलाती है जहाँ पर कुछ सालों पहले उसकी बहन की मौत हुई थी। अब वहाँ पर जफर आ जाता है पर वो देखता है कि वहाँ पर अब काफी सारे लोग रहने लगे थे
क्योंकि वो जगह खंडर हो गई थी, जिसकी वजह से काफी सारे गरीब लोग वहीं पर रह रहे थे। और बेबी यही तो चाहती थी कि वो भीड़ में जफर को मारे, क्योंकि भीड़ में मारना उसके लिए काफी आसान काम था। अब यहाँ पर जफर उसके सेंस को फॉलो करते हुए ऊपर आने लगता है, जहाँ पर बेबी उसका इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेबी ने जब जफर को देखा कि उसका एक कान नहीं है, तभी वो समझ गई कि यही उसकी बहन का कातिल है, और इसी वजह से उसने जफर को मारने का प्लान बनाया। अब यहाँ पर जफर और बेबी के बीच फाइट होती है, जिसमें जफर बेबी को बहुत ज्यादा पीट देता है कि तभी वहाँ पर बेबी को बचाने के लिए सिद्धू आता है और वो जफर के साथ फाइट करने लगता है। बट जफर सिद्धू को जैसे मारने वाला था, बेबी फिर से उठ जाती है और वो यहाँ पर जफर को शूट कर देती है, जिसके बाद जफर की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद वो देखती है कि जफर के मोबाइल पर एक कॉल आ रहा था, और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि पापा का था। और वो कॉल जब उठाती है तो पापा जफर से पूछते हैं कि क्या बेबी की मौत हो गई, उसे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। अब ये देखकर वो समझ जाती है कि एक्चुअली इस सब के पीछे उसका पापा था। एक्चुअली जब बेबी ने अपना काम छोड़ने की बात की, तो इससे पापा ने डिसाइड किया कि वो बेबी को खत्म कर देगा, क्योंकि उनके बिजनेस में बस इनकमिंग था, आउटगोइंग नहीं था। और इसी वजह से पापा ने जफर से कहा था कि वो बेबी को खत्म करे। अब जब लकी को पता चला कि बेबी एक लड़की है, तो उसने डिसाइड किया कि वही जाकर उसे खत्म करेगा। बट बेबी ने लकी को मार दिया, तो जफर उसे मारने के लिए आया। बट इस चक्कर में बेबी को पता चला कि जफर ही उसकी बहन का कातिल है, और इसी वजह से उसने जफर को भी मार दिया था। जिसकी वजह से मंजू काफी खुश थी, क्योंकि उसने अपने पति के कातिल को खत्म कर दिया था। जिसके बाद बेबी को पता चलता है कि पापा एक आश्रम में रह रहे हैं, ताकि वो अपने पाप धो सके। अब बेबी वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ उसके पापा किसी ट्रेन से जा रहे थे। अब बेबी को देखकर वो समझ जाते हैं कि बेबी उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन उनके पास भी गन थी, और वो बेबी से कहते हैं कि वो कभी भी उसे माफ ना करे, क्योंकि वो उसकी गुनहगार है। तो बेबी कहती है कि उसे पता है कि उसके पापा को पहले से पता था कि जफर ने उसकी बहन को मारा है, लेकिन उसने कभी भी उसे नहीं बताया, इसलिए वो उसे अब माफ करे। ये बोलकर बेबी उसे शूट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली बेबी के हाथ में प्लास्टर था, जिसमें उसने गन छुपाई थी, और उसी से उसने पापा को शूट किया और वहाँ से चली गई। जिसके बाद वो सिद्धू से मिलने आती है, जहाँ पर सिद्धू से पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। तो बेबी कहती है कि अब उसके पास कोई प्लान नहीं है, कि तभी उसे डीसीपी का कॉल आता है, और वो बेबी से कहती है कि वो उसे एक और डिटेल्स भेज रही है, और बेबी को जाकर उसे खत्म करना होगा। यानी कि अब बेबी जो काम कॉन्ट्रैक्ट किलर बनकर कर रही थी, अब उसे पुलिस के लिए ये काम करना था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बेबी डू डाई डू मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। I don't want to hear.